दोस्तों, अगर आप नॉमोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट लव अफेयर्स किसी भी जातक का कब होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और अगर फर्स्ट अफेयर्स के साथ शादी होने के बाद भी अफेयर्स कब कब होने का चांस होता है और कब कब हो सकता है। तो हमने इसके लिए एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 22/6/1980, और जिनका नाम है पूजा कुमारी। अब ये इस डेट ऑफ बर्थ से हम ये निकालेंगे कि इनका शादी जो है वो शादी के लिए भी अफेयर हो सकता है, अफेयर है तो उसमें शादी भी हो सकता है, और शादी के बाद भी अफेयर हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एज देखना होगा कि एज कितना है। तो जैसे कि इनका अगर 80 है तो 80 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए अभी तक में कितना हुआ है। तो आप अपना एज जितना भी है आपका वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपका एज 22 से कम है, ठीक है, 22 से कम है तो क्या होगा, और अगर एज 22 से ज्यादा है तो क्या होगा। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, आप जान लीजिए कि आपका 30 हुआ है या 31 हुआ है या 21 हुआ है। अब 22 से अगर कम है तो अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 22/6/1980 है, ठीक है। अब 22 से कम है तो इसमें एक 3 का कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 का कॉन्सेप्ट है। हम कैसे है वो भी हम अभी आपको समझा रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपका जो ये दिन है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये ईयर है इसको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6 जो है इसमें आपको 3 माइनस करना है, ठीक है। तो कितना हो गया 3। अब आपका जो महीना होगा इस 3 में प्लस करना है, ठीक है, 3 में प्लस करना है तो ये हो गया 9। अब फिर 9 को अगर हम 6 प्लस करते हैं, यही 6 प्लस करना है, करते हैं तो 15। अब फिर हम 15 में 6 प्लस करेंगे तो 21। आप सिर्फ देखते जाइए और आप खुद भी निकालिए अपना। तो 21 हो गया। अब 21 में जब 21 हुआ, 3 बार हमने 6 जोड़ा, अब 21 के बाद 3 के बाद हम 3 जोड़ेंगे, मतलब इसका आधा लेंगे, ठीक है। तो 21 प्लस 3 कितना हो गया 24। अब फिर 24 प्लस 3, ठीक है, कितना हो गया 27 साल। अब हो गया 27 प्लस 3, ये कितना हो गया 30 साल। अब है, अब ये 3 बार 3 हो गया, अब हमको लेना है 3 का आधा यानी कि 1.5। तो अब 30 प्लस 1.5 कितना हो गया 31.5 यानी कि 31.5। अब 31, फिर 31.5 प्लस 1.5 ये कितना हुआ 33 साल। इसी तरह आपको निकालना है नीचे तक। अब देखिए दोस्तों, आपका जो है डेट जो है 15 साल और 25 साल जो है ये एज के लिए, मतलब कि एडल्ट एज नहीं है ये 9/5 में, तो इसको हटा दीजिए। अब फर्स्ट अफेयर्स जो होगा इस जातक का 21 साल में होगा, 24 साल में होगा, 27 साल में होगा, 30 साल में होगा, 31 साल में होगा, 31.5 में और 33 में। अब जिसके साथ अफेयर होगा उसके साथ भी शादी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगा, उसके साथ भी शादी हो सकता है। तो आपका इनका जो है फर्स्ट अफेयर जो है वो 21 साल के उम्र में हुआ होगा। अब शादी अगर 21 साल में हो जाएगा उसके बाद भी अफेयर हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अफेयर नहीं होता है या सब आदमी अफेयर्स करते ही हैं, हो सकता है इस साल में हुआ है। अगर 21 साल में अगर अफेयर नहीं हुआ तो 24 साल में जरूर अफेयर्स होगा, अगर 24 साल में नहीं हुआ तो 27 साल में। ये अफेयर्स की बताती है कि इस साल में अफेयर जरूर होगा।
अब हम बात करते हैं 21 से ज्यादा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है लोसो ग्रिड, जो आपको पता होगा, लोसो ग्रिड के बारे में आपको पता होगा। इसका हम वीडियो, इसमें जो 2 होता है वो यहाँ होता है, या यहाँ होता है, 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 ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। हम लोसो ग्रिड में बता चुके हैं कि 2 कहाँ होता है और शादी के लिए कौन कौन सा ग्रह अच्छा होता है इसके लिए। तो इसमें सिर्फ हमको 2 का कॉन्सेप्ट लेना है। तो अगर हम मेरा 22 से ज्यादा है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ हो गया 22/6/1980। अब 80 हो गया। अगर इसमें मेरा 22 से ज्यादा है तो इसमें हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4। अब फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10। 10 प्लस फिर 6 कितना हो गया 16। फिर 16 प्लस 6 कितना हो गया 22। अब इसको यहां तक 6 किए। अब इसमें फिर हम 3 करेंगे, इसका आधा। तो 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 3 कितना हो गया 28, और 28 प्लस 3 31, और 31 फिर यहां से हमको 1.5 करना है। तो 31 प्लस 1.5 ये हो गया 32, 31 32 32.5। इसी तरह आपको आगे करना है। अब 22 से जिनका ज्यादा डेट ऑफ बर्थ है तो उनका 10 साल, 16 साल, 22वां साल, 25वां साल, 28वां साल, 31वां साल और 32.5वां साल, मतलब इस उम्र में इनका फर्स्ट अफेयर इस साल में हो सकता है उनकी उम्र में, और उससे शादी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगा। दोस्तों ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 का कॉन्सेप्ट और 2 के कॉन्सेप्ट में है। अब शादी के लिए आप जब कुंडली देखते हैं तो उसका सप्तमांश भी देखना जरूरी होता है। सप्तमांश के साथ नवांश भी देखना जरूरी होता है, लग्नेश भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो वो चीज एक्यूरेट निकालता है। लेकिन हमने आपको न्यूमरोलॉजी से बताया कि इसमें अफेयर हो सकता है आपको शादी के बाद भी, या फर्स्ट अफेयर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हमने इसमें 6 लिया है, 6 लिया और इसमें भी 6 लिया। अगर यहाँ का डेट ऑफ बर्थ और इसका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 2 होता, क्योंकि इसमें 1 अगर होता तो आप माइनस नहीं कर पाते। अगर 1 होता या 2 होता तो इस स्थिति में अगर आपका जन्म जैन में हुआ है, जनवरी में हुआ है, तो आपको यहाँ पे 11 लेना है। और अगर आपका जन्म फरवरी में हुआ है, फेब में हुआ है, तो आपको लेना है 12 बस। और इसी तरह से आपको माइनस करना है। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको लव अफेयर्स, पहला लव अफेयर्स के बारे में 100% पता लग जाएगा, आप खुद निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, न्यूमरोलॉजी के नए वीडियो में। धन्यवाद।